I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. My dear students, अभी तक हमने बात की थी गाइडेंस के मुतालिक. We have discussed the concept of guidance. We have discussed the basic principles, aims and objectives and various forms of guidance so far. But आज हम एक important topic पे बात करने जा रहे हैं, that is counseling. तो आपका जो पहला ही यूनिट है दैट इज अबाउट गाइडेंस ए पार्ट में, और बी पार्ट में है काउंसलिंग, दैट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग. ये जो दो कॉन्सेप्ट है ये अलग अलग है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, लेकिन जुड़े हुए हैं मतलब गाइडेंस इज मोर जनरल. जैसे मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था आपको, गाइडेंस इज ए जनरल टर्म. तो गाइडेंस इज मोर जनरल, काउंसलिंग इज नॉट मोर जनरल, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ये जो बाहर वाला सर्कल है ये गाइडेंस है, और अंदर वाला जो सर्कल है दिस इज काउंसलिंग. तो अगर हमारी समझ में ये आ जाए, व्हेन डू वी नीड गाइडेंस एंड व्हेन डू वी नीड काउंसलिंग, अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें गाइडेंस की जरूरत कब पड़ती है और हमें काउंसलिंग कब चाहिए. When we need guidance, actually ये जो बाहर वाला सर्कल है गाइडेंस, हमें कब गाइडेंस की जरूरत है ये समझ में आ जाए तो गाइडेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. When do we need counseling, अब गाइडेंस की जरूरत नहीं है, अब काउंसलिंग की जरूरत है. अगर ये भी समझ में आ जाएगा then the difference between the two ये क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में फर्क क्या है. एक इंसान को गाइडेंस और काउंसलिंग में समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गाइडेंस एंड कॉन्सेप्ट व्हेन वन नीड इज गाइडेंस एंड व्हेन वन नीड इज काउंसलिंग. देखो यहाँ पे गाइडेंस जो है, गाइडेंस की जरूरत हमें तब पड़ती है व्हेन वी हैव टू चूज. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन. जैसे आप लोग जब आपने मैट्रिक किया होगा या आपने 12th किया होगा तो आपको चूज करना होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें. जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक आपके पास एक सब्जेक्ट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर आपके पास एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश आपके साथ एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, एजुकेशन. तो आपने पहले ही चूज किया तो वहां पे आपको चूज करना था, तो वहां पे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. चूज करना एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है कि ये एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. तो जहां पे प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, एक्यूट नहीं होती है, सीवियर नहीं होती है, वहां पे हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. जहां पे when we are not able to take decision, that means we are having indecision, मैं फैसला नहीं ले पा रहा हूं इस वक्त, इस स्टेज पे मुझे क्या करना है, then I need a guidance. तो when we have to choose, when I am having confusion, मुझे किसी चीज के बारे में कंफ्यूजन हो रहा है, मैं क्या करूं. मींस मुझे किसी जगह जाना है लेकिन मेरे सामने दो रास्ते आ गए, तो अब कंफ्यूजन है, इस रास्ते से जाऊं या ए रास्ते से जाऊं या बी रास्ते से जाऊं. देन आई नीड गाइडेंस देयर. मींस गाइडेंस में जो प्रॉब्लम्स होती है, दोस प्रॉब्लम्स आर नॉट एक्यूट, दे आर सिंपल प्रॉब्लम्स. दैट मींस सिंपल गाइडेंस से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. लेकिन जहां तक काउंसलिंग की बात है, व्हेन वी नीड काउंसलिंग, काउंसलिंग तब हमें काउंसलिंग की जरूरत तब पड़ती है जब प्रॉब्लम्स एक्यूट होती है, प्रॉब्लम्स आर मोर सीवियर, प्रॉब्लम्स मोर सीवियर होती है. फॉर एग्जाम्पल समथिंग इज, अगर कोई ऐसी चीज है दैट इज ट्रबलिंग मी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत जमाने से कोई चीज मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, समथिंग इज ट्रबलिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ माय ओन. और मैं खुद उस बात का जो प्रॉब्लम, समथिंग जो भी चीज है जो मुझे ट्रबल कर रहा है, मैं उसका सॉल्यूशन खुद नहीं दे पा रहा हूं. उस वक्त मुझे काउंसलिंग की जरूरत होती है. या समटाइम्स व्हेन थिंग्स आर गेटिंग ऑन टॉप ऑफ यू, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसे जमा हो जाती है कि मेरे सर में मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं.
विद द रिजल्ट समटाइम्स मैं एंजाइटी का शिकार हो जाता हूँ, समटाइम्स मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाता हूँ, समटाइम्स स्ट्रेस लेवल मेरी बढ़ जाती है। एट दैट टाइम आई नीड काउंसलिंग। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सम पास्ट में कोई चीज हुई है और वो मेरे प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रही है, कोई सम पास्ट इश्यूज इन्फ्लुएंसिंग इम्पैक्टिंग माय डे टू डे लाइफ, इम्पैक्टिंग वो इन्फ्लुएंस असर छोड़ रही है मेरे काम करने में, जो काम जहां मैं काम कर रहा हूं, माय वर्क, माय रिलेशनशिप्स, जो मेरी रिलेशनशिप्स है वहां पे वो असर कर रही है, कोई पास्ट का कोई चीज। तो ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम दे आर मोर एक्यूट, ये प्रॉब्लम्स जो है ये मोर सीवियर है। तो यहाँ पे सिंपल गाइडेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि यहां मुझे काउंसलिंग की जरूरत है। तो यहां पे मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत है, यहां पर भी एक्सपर्ट चाहिए, लेकिन वो एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है। समटाइम्स एक टीचर हो सकता है, समटाइम्स पेरेंट्स हो सकते हैं, समटाइम्स एल्डर ब्रदर हो सकता है, समटाइम्स एक दोस्त भी हो सकता है, समटाइम्स रिलीजियस प्रीचर भी हो सकता है। लेकिन जो ये प्रॉब्लम है, जो मोर एक्यूट है, मोर सीवियर है, विद द रिजल्ट कभी मैं फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता हूं। एट दैट टाइम दीज पीपल आर नॉट हेल्पिंग हैंड फॉर मी पीपल, हियर आई नीड काउंसलर। तो यहां पे मुझे काउंसलर की जरूरत होती है। अब ये काउंसलर कौन होता है? काउंसलर इज अ प्रोफेशनल, काउंसलर इज अ प्रोफेशनल हैविंग साइकोलॉजिकल स्किल्स एंड नॉलेज, साइकोलॉजिकल स्किल्स एंड नॉलेज। दैट मीन्स अगर अब मेरी प्रॉब्लम उस नवियत की है, प्रॉब्लम की ग्रेविटी बड़ी है, प्रॉब्लम और मोर सीरियस है, तो देन आई नीड काउंसलिंग एंड आई नीड ए काउंसलर। तो काउंसलर कौन होता है? काउंसलर होता है एक जो एक्सपर्ट होता है उस फील्ड में, जिसके पास साइकोलॉजिकल स्किल्स एंड रिक्विजिट नॉलेज होती है। तो अब जिसको प्रॉब्लम है उसको हम काउंसली कहते हैं या क्लाइंट कहते हैं। तो ये काउंसलर, अ पर्सन हु इज रेंडरिंग काउंसलिंग, और जिसको प्रॉब्लम है या जिसकी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करनी है उसको हम काउंसली कहते हैं या क्लाइंट कहते हैं। तो अगर इन चीजों को हम एक डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से हम ये ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये जो पहला पार्ट है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इफ दिस इज गाइडेंस मींस मोर जनरल, यहां पे प्रॉब्लम्स उतनी सीरियस नहीं है। गाइडेंस हर रोज हर दिन किसी भी एस्पेक्ट में हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, दैट मींस इट इज जनरल। लेकिन ये जो पोर्शन है ये काउंसलिंग है, मींस यहां पे प्रॉब्लम्स जनरल नेचर की नहीं है, प्रॉब्लम्स बिकम स्पेसिफिक, मींस प्रॉब्लम्स आर एक्यूट, तो ये काउंसलिंग है। अगर इस डायग्राम का एक और पार्ट हम आगे बढ़ाएंगे, थर्ड पोर्शन इज, ये जो ये पार्ट है, दिस इज साइकोथेरेपी। मींस अगर प्रॉब्लम्स मींस यहां पे प्रॉब्लम्स उस टाइप की नहीं है कि हमें एक्सपर्ट की चाहिए, एक्सपर्ट की नीड चाहिए, मींस कोई भी टीचर एल्डरली पर्सन हमें यहां गाइड कर सकता है, मेरा मकसद हासिल हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई, डिप्रेशन हुआ, स्ट्रेस हुआ, तो मुझे एक काउंसलर की जरूरत है। मींस सिंपल गाइडेंस से मेरा काम नहीं चलेगा, देन आई नीड टू विजिट ए काउंसलर। तो ये पोर्शन जो है ये काउंसलिंग है। लेकिन अगर अल्लाह ताला बचाए, गॉड फॉरबिड, प्रॉब्लम उस लेवल तक आ जाए कि प्रॉब्लम अब बहुत ज्यादा सीवियर हो गई है, बहुत ज्यादा एक्यूट हो गई है, अब सिंपल काउंसलिंग से वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, देन आई नीड साइकोथेरेपी। मींस एक मोर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, यहां पे हमें मेडिकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। प्रॉब्लम इज ऑफ कोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल नेचर, बट ये उस लेवल तक आ गई है अब कि हमें अब मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो गाइडेंस जो है ये पहला जनरल पार्ट है, और साइकोथेरेपी जो सेकंड एक्सट्रीम पे है, ये यहां पे हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। प्रॉब्लम की सीवियरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये जो बीच का पोर्शन है दैट इज काउंसलिंग। मींस
प्रॉब्लम ना तो इतने ट्रिवियल है, प्रॉब्लम्स ना तो इतने आसान है कि कोई भी इनको सॉल्व कर सकता है, कोई भी हेल्प कर सकता है हमें, या प्रॉब्लम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, प्रॉब्लम उतनी ज्यादा भी बढ़ नहीं गई है कि हमें मेडिकल या मेडिकेशन की जरूरत पड़ जाए। दैट मींस ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम काउंसलिंग कहते हैं। यहां पे हमें एक काउंसलर की नीड है, वो काउंसलिंग करके हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है एंड वी फाइनली ओवरकम दैट प्रॉब्लम। सो अभी तक जो पॉइंट्स हमने समझे, काउंसलिंग मीन्स यहां पे प्रॉब्लम जो होती है, प्रॉब्लम इज मोर एक्यूट देन इन गाइडेंस। गाइडेंस में प्रॉब्लम उतनी एक्यूट नहीं होती है जितनी काउंसलिंग में प्रॉब्लम एक्यूट होती है, लेकिन उतने भी एक्यूट नहीं होती है कि हमें साइकोथेरेपी की जरूरत पड़े। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ गाइडेंस और काउंसलिंग है। तो हमारा जो ये होगा टॉपिक, ये हम इसी दो तक महदूद रखेंगे, कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे। तो काउंसलर जो होता, काउंसलर और काउंसली जो है, ये एक मीटिंग में ही खत्म नहीं हो जाएगी। ये प्रॉब्लम जो है ये एक मीटिंग में सॉल्व नहीं हो जाएगी। दैट मीन्स वी नीड ए सीरीज ऑफ मीटिंग्स विद द काउंसली। एक काउंसलर को अगर काउंसली की या क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो चूंकि प्रॉब्लम की नेवियत एक्यूट है, सीवियर है, ये एक मीटिंग में सॉल्व नहीं होगी। दैट मीन्स वी नीड ए सीरीज ऑफ मीटिंग्स। जबकि गाइडेंस में क्या हो सकता था, 5 मिनट में भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। चूज करना है, ये आप चूज करो, ये आप चूज करो, तो वहां पे मुझे ब्रेन वॉश समझा कि मैं समझ सकता था कि हाँ मेरे लिए ये ऑप्शन सही है, तो वो 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट में हो सकता था। लेकिन काउंसलिंग जो है ये एक मीटिंग में नहीं होगा। वी नीड ए सीरीज ऑफ मीटिंग्स। इट इज मोर इंडिविजुअलाइज्ड। Counseling is more individualized and personalized. That means यहां पे जब एक मीटिंग में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, then I need more individualized and personalized atmosphere for the client and this client and counselor. तो क्लाइंट को क्या करना है, क्लाइंट को अपने काउंसलर के सामने जो भी वो क्वेश्चंस पूछेगा, ये एक टाइप का इंटरव्यू होता है कि वो इसको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा। अच्छा, उसको एक पॉइंट पे पहुंचना है जो पॉइंट उसको प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस लेवल तक पहुंच गया एक पॉइंट। तो उस एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए काउंसलर को ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं कि वो उस एक पॉइंट तक पहुंचे। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड है, मोर पर्सनलाइज्ड है देन गाइडेंस। गाइडेंस में ऐसा नहीं है। गाइडेंस में समटाइम्स वी गिव गाइडेंस इन ग्रुप्स, दैट इज ग्रुप गाइडेंस। लेकिन यहां पे हमेशा ये इंडिविजुअलाइज्ड है, मींस ये फेस टू फेस रिलेशनशिप है, फेस टू फेस रिलेशनशिप। तो जब ये इंडिविजुअलाइज्ड है, मोर पर्सनलाइज्ड है, फेस टू फेस है, दैट मींस इट इज कॉन्फिडेंशियल आल्सो। कॉन्फिडेंशियल मींस गाइडेंस इज ओपन बट काउंसलिंग इज कॉन्फिडेंशियल। काउंसलर ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता है या क्लाइंट को वैसे आंसर भी देने हैं कि उसको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारे जो फैक्ट्स होते हैं वो सामने रखने होते हैं। तो उन फैक्ट्स को कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। काउंसलर की एक जिम्मेदारी है कि जो भी पॉइंट्स, जो भी बातें अब क्लाइंट बोलता है उनको कॉन्फिडेंशियल रखना है। दैट मींस इसमें एक ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ये एक्सेप्टिंग होना चाहिए। मींस अगर काउंसली और काउंसलर के बीच में एक वो रेपो बिल्ड नहीं हुआ, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, तो काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज बाउंड टू फेल, ये फेल हो जाएगा। इसमें ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, एक्सेप्टिंग होने चाहिए, ये फेस टू फेस रिलेशनशिप है, ये मोर इंडिविजुअलाइज्ड है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इनको अलग कर रहा है गाइडेंस से। काउंसलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम गाइडेंस बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स, बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स। तो इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि गाइडेंस का मकसद क्या है, इतनी फ्रस्ट्रेशन लेवल उतनी ज्यादा नहीं है, मुझे बस सिंपल कंफ्यूजन है कि ये चूज करूं कि ये चूज करूं। लेकिन काउंसलिंग में एक इंसान के पास फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है, दैट मींस उसकी थॉट्स जो होती है दैट हैव बिकम नेगेटिव। अब मुझे इन्हीं नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना है। तो मेन एम ऑफ द काउंसलिंग इज टू रिलीज द नेगेटिव
थॉट्स ऑफ ए पर्सन, कि उसमें वो पेसिमिज्म आ जाता है, तो उस पेसिमिज्म को ऑप्टिमिज्म में कन्वर्ट कैसे करें, दैट इज द जॉब ऑफ ए काउंसलर। सो 2-4 मिनटों में या 2-4 पॉइंट्स में मैंने समझाने की कोशिश की व्हाट इज डिफरेंट, हाउ काउंसलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम गाइडेंस। तो ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। एक 2 डायग्राम भी मैंने बनाए। हो सकता है एक ही सेटिंग में, एक ही मीटिंग में ये कंप्लीट नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप लिख दीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह मैं अगले जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें वो कंफ्यूजन, वो क्वेश्चन को दूर करने की कोशिश करूंगा। मे ऑलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू ऑल।